नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम का काम राहुल ने कर दिया लोकसभा के अंदर, और चर्चा इस बात की है कि मोदी सहित 6 मंत्री देंगे इस्तीफा। इस बात पर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस अमेरिका को यह सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी, उस अमेरिका को राहुल गांधी ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। पूरी एनडीए की सरकार घिर गई। राहुल ने पीएम वाला काम किया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के जुबान पर लगाम लगा दिया होता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो आज नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ना होता। लेकिन उस ट्रंप के सामने पूरी तरह से सरेंडर मोदी बोलने की जुर्रत न उस वक्त दिखा पाए और न ही आज। और ट्रंप नरेंद्र मोदी से चुन चुन के बदला ले रहा है, और यह हकीकत आ रही है सामने। इस देश की सरकार के अंदर प्रमुख पदों पर बैठे हुए जो मंत्री हैं, उनकी चरित्रता की और उनके सोच की तस्वीरें खुल करके देश के सामने आ गई। लेकिन अभी भी जो इस देश के अंदर बेशर्मी की हदें पार की जा रही है, वही भारी पड़ जाएगी आने वाले वक्त में, और बहुत तगड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राहुल गांधी ने इस ट्रेड डील पर, चाहे मोदी के सरेंडर होने पर, चाहे रसिया के साथ अमेरिका के वजह से हमारे रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, इसको लेकर के, और जो 30 करोड़ जनता 12 तारीख को सड़क पर उतरी थी, राहुल गांधी का बयान आया कि हम किसानों के साथ और इस देश के साथ मजबूती से खड़ा है, चाहे हमारी सदस्यता कोई छीन ले और चाहे जेल में हमें डाल दे, मैं उन मजदूरों, उन किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी ताकत हो, उसके सामने झुकूंगा नहीं। जो करना है कर लो, और हम सरकार को छोड़ेंगे भी नहीं। यानी कि राहुल गांधी वह सवाल खड़े करते रहेंगे जो इस सरकार को लेकर के दुनिया में आ रही है। ऐसे में आज आखिरी दिन पार्लियामेंट का, और इंडिया गठबंधन ने इस्तीफा मांग ही दिया और सदन स्थगित कर दिया गया। अब इस बजट सेशन का दूसरा सेशन पार्लियामेंट का मार्च में शुरू होगा, और फिर चर्चा होगी। इस बीच सरकार जो बैकफुट पर आकर के खड़ी हुई है, सरकार को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। 2-3 सवाल जो बड़ी अहम है कि हरदीप पुरी के इस्तीफे पर इंडिया फिर एक हो गया। हरदीप सिंह पुरी को जो पटल के अंदर पार्लियामेंट में रखना था, जवाब देना था, वह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, क्योंकि वह संसद से जुड़ी हुई चीजें थी। संसद में जवाब मांगा जा रहा है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन पतली गली से भाग रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री, और भी बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम 5 बार मिले हैं,
तो क्यों मिले? जब उसके पहले एप्स्टीन दोषी करार दे दिया गया था अमेरिका की अदालत में और जेल भी सजा भी हो गई। अब कुछ महिलाएं जो शोषित हुई हैं इस सारे स्कीम के तहत, उन लोगों का कहना कि अगर नाम छिपाया गया तो हम स्वयं मीडिया के सामने आएंगे और आकर के हम नाम बताएंगे। तब क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या होगा? और कौन कौन इसमें शामिल है जिसको छिपाया जा रहा है? एप्स्टीन के 60 पन्ने भारत के, उसमें इस पूरी सरकार के काले चिट्ठे चरित्र के हैं। अब पूरा देश यह जानना चाहता है, लेकिन इन सभी के बीच जो नुकसान हमारे देश का हो रहा है और जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मुख्य मुद्दे, इस मुद्दे से भटकाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता छीनने और सांसदी छीनने की बात चल रही है कि आजीवन वह चुनाव न लड़ पाए, और इस मुद्दे को भटकाने का। लेकिन यह भी नहीं चला, इसे भी वापस लेना पड़ा। यानी कि राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं, अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं और इस सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट को हम इंडिया में नहीं आने देंगे। और सवाल यह है कि हमारे देश के किसानों का क्या होगा? हमारे देश के किसान कहां जाएंगे? इनकी कौन सुनेगा? और इनके सामान क्या होंगे? इनके जीवन कैसे चलेंगे? क्या अब हमारे देश के किसान खेत खलिहान छोड़ करके अमेरिकी प्रोडक्ट को ही उसी के आसरे रह जाएंगे? तो ऐसी सरकार ने क्यों किया कि हमारे देश का किसान खेत छोड़ करके उसको दूसरे के अनाज को खाएं? स्वदेशी का नारा देने वाला मोदी कहां है आज? नजर ही नहीं आ रहे। अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी जो पटल से भागकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, तो अब इंडिया गठबंधन इस्तीफा मांग रहा है कि अब यहां पर पटल में आकर के बोलिए या आप इस्तीफा दीजिए। अब 5 बार क्यों मिले? किस वजह से मिले? कौन से कार्य थे उससे जो उससे मिले बगैर आपका कार्य नहीं होता था? आज तक तो देश ने किसी दलाल को नहीं पकड़ा किसी देश से संबंध बनाने के लिए या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात करने के लिए, तो आपने क्यों किया? और यह चरित्र सामने आया। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सहित 6 मंत्री पर इस्तीफा का तलवार लटक रहा है। सरकार बचेगी नहीं बचेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन अगर नायडू ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो फिर सरकार और संकट में आ जाएगी, और नायडू बिल्कुल चुप है। अब जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह को न तो कोई रास्ता मिल पा रहा है और न तो वह दिख रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यह 2 शख्सियत इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं जनरल नरवणे की किताब पर कि राहुल गांधी ने इनके चिथड़े उड़ा दिए। वह बुक सामने ला करके, उस बुक को लेकर के दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज किया और उसमें राहुल गांधी का नाम डाल दिया। बड़ी नींद से जागी हुई है, निगरानी बड़ी रखी हुई है दिल्ली पुलिस, या फिर दलाली कर रही है? यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। हरियाणा की महिला खिलाड़ी जो थी पहलवान, उनको लेकर तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए या एफआईआर करने के लिए आगे नहीं आई जब वह दिल्ली में बैठी हुई थी। उन लोगों ने तो इस देश का नाम रोशन किया था, तब दिल्ली पुलिस बिल में ढुकी हुई थी। लेकिन वो बुक आ गया तो एफआईआर दर्ज कर लिया। तो पूरे सरकार का, हमारे देश के गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का
विदेश मंत्रालय, एनएसए, अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री, इनके चरित्र वहां सामने आ गए कि कैसे यह चाइना के सामने सरेंडर है। इस बात को राहुल गांधी ने पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा दिया। पार्लियामेंट के अंदर जितना रोकने की कोशिश की गई राहुल गांधी को, और राहुल गांधी बोलने के लिए आतुर रहे, जिन लोगों ने भी वह देखा, जो नहीं जानते थे, नहीं पढ़े थे, वह भी जानने और पढ़ने की इच्छुक हो गए और ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जनरल नरवणे की किताब में कि जो यह सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही है, जिस पर बात नहीं करना चाहती। क्योंकि मोदी सरकार के देशभक्ति का पाखंड है उसके अंदर, किताब के अंदर, और वह सेना को किस तरह यह सरकार संकट में डाली आज तक और चाइना के सामने कैसे सरेंडर रही, उसका पूरा उल्लेख है उस किताब के 4 लाइन में। राहुल गांधी ने दुनिया के सामने यह चीज रख दिया कि यह 56 इंच का नहीं बल्कि डरपोक प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अमेरिकी ट्रेड डील में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आएगा और क्या जाएगा, कितने में आएगा और कितने में जाएगा। बल्कि जो कह रहे थे कि किसानों के साथ कोई गलत नहीं होगा, वह खुद मुंह चुरा करके भाग खड़े हुए हैं, नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो हरदीप पुरी हो, चाहे वित्त मंत्री, हरदीप पुरी एब्स्टीन में आ रहे हैं, लेकिन रसिया से ऑयल लेना बंद हो गया क्योंकि भारत ने रसिया को नहीं किसी और को अब तेल का ऑर्डर किया है। वेनेजुएला और अमेरिका 2 से लेना है बस। ट्रंप ने ऐसा धमकी दी है कि अगर राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं करना है तो रसिया से एक बूंद भी नहीं आना चाहिए। अब ऐसे में राहुल गांधी बार बार रसिया का उल्लेख कर रहे हैं और रसिया के साथ जो भारत की दोस्ती रही उसका याद दिला रहे हैं, लेकिन सरकार सरेंडर है अमेरिका के सामने, और राहुल गांधी इस बात को प्रमाणित बार बार कर रहे हैं कि यह सरेंडर है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आज भी झूठा पाखंड दिखाती हैं, जिन्हें देख करके यह कहा जा सकता है कि अज्ञानियों की एक समूह खड़ा हो गया है देश के अंदर, जो भारत को बड़ी मजबूत स्थिति में बता रहा है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि जो 75 सालों में जो जिन सरकारों ने इस देश की धरोहर को बनाया था और बचाए रखा था, उन सभी धरोहरों को और उन संपत्तियों को इस सरकार ने और इस सरकार के मंत्रिमंडल ने बेच दिया। 12 साल लग गए 75 साल की अर्जित की हुई सम्मान से लेकर धन तक इस देश का 12 साल बेच करके इन लोगों ने खाया और आज कंगाली की राह पर पहुंचा दिया। और राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हम तो देश के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, छोटे व्यापारी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे हमारी सांसदी जाए या रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम चुनाव लड़ पाए या ना लड़ पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जेल में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल से तो पुराना नाता रहा है गांधी परिवार का। आजादी की लड़ाई जेलों में रह के लड़ी थी, लेकिन आज जो सत्ता में अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, बल्कि देशभक्ति को तार तार कर रहे हैं, इनकी ना तो तब कोई लड़ाई थी और ना आज है। हकीकत यह है कि उनके नाम पर अपनी राजनीति रोटियां और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस बात को राहुल गांधी बार बार, राहुल गांधी के तेवर देख करके अमेरिका भी कहीं ना कहीं सदमे में है। सोच रहा है कि अगर जनता इसी तरह उतरती रही और विरोध होता रहा
तो फिर उसका प्रोडक्ट भारत में उतर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को लेने वाले यही लोग हैं जो सड़क पर उसका विरोध कर रहे हैं। तो वह प्रोडक्ट अगर नहीं उतर पाया तो फिर क्या होगा? ऐसे में मोदी सरकार बड़ी संकट में है। मोदी सरकार इस बात को लेकर के भी डरी हुई है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार चली जाए। सरकार जाते ही जांच शुरू हुई तो जेल की सलाखों के पीछे यह पूरा मंत्रिमंडल होगा। लेकिन अब चाहे मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, अब इनके इस्तीफे हो जाने चाहिए, क्योंकि यह किसी काम के रहे नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इन बातों को इंडिया गठबंधन पूरी तरह से, आज जब हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा इंडिया गठबंधन ने, तो सब सहमे हुए से थे, क्योंकि यह कोई भी नजर नहीं आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और स्पीकर ओम बिरला अब नहीं आएंगे सदन में, और यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला का आया है, वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के पहले कहीं ऐसा ना हो कि स्पीकर ओम बिरला इस्तीफा दे करके जगदीप धनखड़ के जैसे गायब हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी ने बहुत कुछ खलबली मचा करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखी है। अगर चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी नहीं टूटी, नायडू ने चुप्पी नहीं तोड़ी, तो सरकार धराशाह हो जाएगी। और उम्मीद भी इस देश को एकमात्र नायडू से ही लग भी रही है, बाकी तो सब ले दही दे दही वाले हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस हालात में है और जिस पोजीशन पे खड़ा है, आगे कुआं पीछे खाई और आजू बाजू में नदी तालाब है। किसी भी तरफ निकलेंगे तो या तो गड्ढे में जाएंगे, या पानी में जाएंगे, या खाई में जाएंगे, या नाले में जाएंगे। गिरना संभव है, बचने का कोई अब रास्ता नहीं है। जो काम राहुल गांधी कर रहे हो वह एक प्राइम मिनिस्टर का काम है, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। लेकिन चाहे वह पहलगाम रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे बाकी की जो भी चीजें रही हो, चाहे मणिपुर का मामला रहा हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री वाला काम करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद और विधायक का भी काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। वाराणसी के लोग रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं अपना, और वहां का सांसद चरित्रता के हनन में फंसता नजर आ रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन इस वक्त लोकसभा के अंदर जो बवाल कटा है अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस्तीफे की मांग अब शुरू हो गई है। देखना यह होगा यह सरकार कब तक बच पाती है। लेकिन अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने दिया है और इस सरकार के लिए और मुश्किल खड़ी कर दी है। 30 करोड़ लोग जो 12 तारीख को सड़क पर उतरे, पूरी सरकार हिली हुई है, भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।